श्री महागणाधिपतये नमः। दत्तात्रेय समारंभां नृसिंहादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां। भगवान दत्तात्रेय उनकी असीम कृपा से सह्याद्री श्रेणी यानी कि दत्तात्रेय भगवान का संचार स्थल है। हम महाराष्ट्र में वेदवाहिनी का दर्शन कर रहे हैं। ऋग्वेद एवं यजुर्वेद में एक बहुत शक्तिपूर्ण मंत्र एक है, देवीं वाचम अजनयंत देवाः तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सा नः मंद्रा इषम ऊर्जम दुहाना धेनुः वाक् अस्मान उपसुष्टुतयितु। इस एक मंत्र का व्याख्यान से हमारा आज हमें दिया हुआ 15 मिनट बीत जाएंगे। आजकल मंत्रों का अभ्यास कैसा करना है, ऐसी एक विचिकित्सा एक चर्चा जारी है। कुछ लोग बोलते हैं हमारे हर दिन जो मैसेजेस आते हैं, संदेश मिलते हैं, इसमें 5 से 10 हर दिन एक ही होता है, गुरुजी हमें इंटरनेट द्वारा आप वेद पढ़ाओ, नहीं तो हम यूट्यूब द्वारा सीखे हैं, आप इसको मान्यता दे दो और प्रोत्साहन करना चाहिए। आप भी यूट्यूब चैनल क्यों नहीं खोलते हैं? हमें ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारा ऋषि परंपरा में हमारे अध्ययन का एक पारंपरिक व्यवस्था बनी हुई, उस समय में तो इतनी तकनीकी टेक्निकल एडवांसमेंट पुरोगति इतनी नहीं थी। इसके वास्ते एक छात्र को सामने बिठाकर बोलना पड़ता था, उसको गुरुमुखोच्चारण पूर्वक अनुच्चारणम ऐसा एक पद्धति कहा गया। ऐसा अध्ययन परंपरा। पहले किसी को हम कुछ खबर भेजना है तो एक आदमी को बंदे को वहाँ भेजते थे। राजा लोग ने कबूतर के द्वारा व्यवस्था भेजना शुरू किया। आज तो सभी लोग व्हाट्सएप के युग में हैं, ऐसे ही हमारा समाचार मिलता है। ऐसा हर एक व्यवस्था में इतनी पुरोगति को हम देखते हैं तो सिर्फ ये वेद व्यवस्था क्यों पीछे रह गया, ये ऐसी आपत्ति बहुत लोगों में है। हम दुनिया में काफ़ी जगह पे देखते ही रहते हैं। उन लोगों ने उनका समझ ऐसा है कि हम बहुत पिछड़े हो गए सिर्फ इस विचार में, ये ठीक है क्या? और बहुत महिलाएं भी है और महान व्यक्ति दुनिया में कई जगह पे हमें मिलते हैं। वो यूट्यूब परंपरा वाले और MP3 प्ले करते हुए वेदाध्ययन वेद पाठ शुरू करने वाले ऐसे ही रहते हैं। बहुत लोग मिलते हैं, एक उद्यम जैसा बन रहा है। लेकिन हमारे जैसा लोग अभी भी शायद अल्पसंख्यात ही है, टेरिबल माइनॉरिटीज और भी अल्पसंख्यात बन जाएंगे जो गुरु के सामने हम बैठ के वेद का अध्ययन करते हैं। अध्ययन करना ही नहीं है, हमारे अध्ययन तब तक संपन्न नहीं होता है जब तक एक आचार्य हमारी वाणी को पूरा सुन के ये अधीत विद्या ऐसा एक प्रमाणित करता है, तब तक हमारे अध्ययन अधूरा ही रह चुका है। महाकवि कालिदास ने बोला, आपरितोषात् विदुषाम न साधु मन्ये परिवादम। जब तक एक विद्वान हमारी पूरे वाणी को प्रमाणित नहीं करता है तब तक अधूरा ही रह जाता है, अप्रमाणित ही रहता है। यह न्याय शास्त्र का भी कुछ विचार लेना ही चाहिए। प्रमाण कैसा होता है, प्रमा कैसा होता है, प्रमा का ज्ञान कैसा होता है, ये थोड़ा विचार करना ही पड़ेगा। यह परीक्षा करने में तो दो तरीके होते हैं। दूसरे को पराजित करने के लिए जो प्रयास करता है और दूसरी की
पूरा रंग को बदलने के लिए और उसकी विद्वत्ता को बाहर लाने के लिए प्रयास करने वाले अलग से होते हैं। दोनों भी ठीक है क्या? ये भगवान की कृपा ही इसका उत्तर देगा। क्यों ये बात बता रहे हैं कि मतलब हमें एक नीति शास्त्र का एक वचन हमें याद आता है, नागुणी गुणिनम वेत्ति गुणी गुणिषु मत्सरी गुणी च गुणरागी च सरलो विरलो जनः। बहुत आसानी बात है। गुणी मतलब जिसके पास गुण है, अगुणी मतलब जिसके पास गुण नहीं है। अगुणी गुणिनम न वेत्ति, जिसके पास है गुण उसको जिसके पास गुण नहीं है वो नहीं पहचान सकता है। अगर मैं अभी तेलुगु भाषा में एक प्रसंग देते हैं तो आप तेलुगु भाषा नहीं जानते हैं, आप तो समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं हिंदी में बात करता है तो आप समझेंगे। अगर ये गुजराती में या कश्मीरी में भाषा में बात करते हैं तो हम नहीं समझ पाएंगे। तो क्या होता है, अगर कोई गुणी बहुत गुणवान व्यक्ति कुछ बात करने लगा, कुछ मंत्र बोलने लगा, तो इसका जानकारी किसके पास होता है? विद्वानेव विजानाति विद्वज्जन परिश्रमम। यहाँ माता लोग बहुत लोग हैं, प्रसव वेदना में आपका कितना दिक्कत हुआ, जितनी बाधा हुई, ये सिर्फ आप ही लोग पहचान सकते हैं। और एक माता ही दूसरी माता का व्यथा को समझ सकती है, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। ऐसे ही हमारी वाणी प्रस्तुत करने के लिए एक विद्वान ही दूसरे विद्वान का ये बाधा और उसका अध्ययन क्रम में कितना क्लेश हुआ, ये सब कुछ सिर्फ वही पहचान सकता है। नागुणी गुणिनम वेत्ति, अगर जिसका पास मात्सर्य गुण होता है वो गुण नहीं है, अवगुण होता है। गुणी गुणिषु मत्सरी, जिसके पास गुण है उस गुण को हम मानने के लिए भी बहुत लोग तैयार नहीं होते हैं। अच्छा, ये लड़का तो इतना साल मेहनत किया है, अच्छा एक अच्छा काम किया, इतना बताने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये आपत्ति भी समझने वाले कुछ लोग होते हैं। गुणी गुणिषु मत्सरी, तो लोग कैसा होना चाहिए और कैसे लोगों को हम पकड़ना चाहिए? गुणी च गुणरागी च, अगर मंच पे बैठना है तो इसके पास गुण भी होना चाहिए और गुण पे इसका बहुत वात्सल्य भी होना चाहिए। अगर कोई विद्वान लोग गुणवान लोग हो तो इसका अभिनंदन करने की एक सौजन्य होना चाहिए। तादृशः सरलः विरलः जनः, सरल स्वभाव जन्म कहीं भी नहीं मिलते हैं। ऐसे लोगों को पकड़ के मंच पे लाना बहुत एक बड़ा प्रयास है। इसीलिए हमारे गुरुजन हमें ये पहला, जैसा विनायक उड़ुपु ने बताए, हम पहला धर्म का आचरण करना चाहिए। आचरण करते करते धर्म का प्रकाशन की दशा में भी हम काम करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छा बताया, उच्चैर्गतिर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत। अगर हमारे दुनिया बहुत अच्छा होना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक नियमावली बनना चाहिए। ये धर्म क्या होता है? धर्म मतलब कोई पुस्तक है क्या? एक पुस्तक से पूरा दुनिया कैसा चलता है ऐसा मत समझना। आपका एक दृष्टांत दे देता हूँ। हम भारत में सभी लोग रास्ते का वामपंथी लेफ्ट साइड पे हम चलते हैं, बायां तरफ हम चलते हैं, आने वाले राइट साइड पे होते हैं। ये एक सामान्य नियम है। अगर ये इस नियम को हम हटाते हैं तो क्या होता है? पूरा अपघात ही होता है। ऐसे ही धर्म का मार्ग पे सभी लोग अपने अपने वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का पालन करते हैं तो धर्म व्यवस्थित होता है, इससे दुनिया का मंगल हो जाता है। ऐसा करने के लिए कौन बोले थे? उच्चैर्गतिर्जगति सिद्ध्यति धर्मतश्चेत तस्य प्रमा। ऐसा धर्म का प्रामाण्य कहाँ से मिलता है? कृतकेतरैश्चेत। अगर आज किसी घनपति जी को नहीं तो किसी न्यासी को हम एक अध्यक्ष पद पे बिठाए हैं, अगर उसका मन में जो भी आता है वो सत्यपूर्ण हो सकता है, गलत भी हो सकता है। इसके लिए हमें एक टाइम टेस्टेड मेथोडोलॉजी बोलते हैं, काल व्यवस्था के हिसाब से प्रमाणित करने का।
हमारा ये तो 50 साल या 100 साल भी, 100 साल के बाद भी हम छोड़ देंगे। 50 साल, 60 साल, 80 साल, इतनी छोटा उम्र में आयुष्य में हम पूरा धर्म को जान सकते हैं क्या? आज तो नया धर्म का रचना के बारे में छोड़िए, लेकिन ये धर्म वचन जो है इसको पढ़ने के लिए भी इतना आयु पर्याप्त नहीं है। इसीलिए दीर्घायु हमारे ऋषिमुनियों है, उनसे प्रकाशित हुआ, उनसे रचित नहीं है, प्रकाशित हुआ। इट इज़ एनविजनिंग, दार्शनिक थे वो, जिनके दर्शन से हमारे वेद राशि मिले हैं। वो वेद राशि का प्रकाशन कौन करता है? अगर हमारे जगती इस धरती पे धर्म अच्छा रहना और सभी लोग सौभाग्य संपन्न सुख शांति से जीना है, तो हमारे वेद का प्रकाशन होना चाहिए। ऐसा प्रकाशन जो करते हैं, पहला नमन उसकी ही होना चाहिए। इसके अलावा और किसको हम नमन करते हैं? अच्छा जी, इसीलिए हम वेद का प्रकाशन करने वालों को नमस्कार करना चाहिए। और परीक्षा क्या होती है? परीक्षा का ज़रूरत क्या है? परीक्षा की आवश्यकता सिर्फ इस चीज़ पे है कि अगर एक व्यक्ति आकर बोलेगा कि हमारे पाठ ये है, और गलत भी हो सकता है, हर एक बोलता है आचार्य मुखोच्चारण पूर्वक अनुच्चारणम, हमारे आचार्य ऐसे ही बोले हैं। हर एक आदमी हमारे एक पाठांतर बोलता है, एक भिन्न पाठ बोलता है। ऐसा 10, 20, 25, 100, 1000 पाठ निकले तो किसको हम प्रमाण बोलेंगे? आज देवीम बोलते हैं, कुछ लोग दैवीम बोलते हैं। ऐसा दैवी है क्या, देवी है क्या, देवा है क्या, कौन जाने। इसके लिए हमारे एक परीक्षा की परंपरा अभी से, अभी मतलब 200 साल या 100 साल से शुरू हुई। तब तक कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी थी कि जब हमारे ग्रंथ, ऐसा भी आपको एकांगी पारायण तो है अभी, ऐसे ही अध्ययन पूरा होने के बाद किसी विद्वान के पास बैठना है और संपूर्ण ग्रंथ का सुनवाना है, श्रावणम। इसके बाद जब वो गुरुजी भी हमारी विद्या को मानते हैं तब तक। ऐसा तो गुरुजी भी बहुत बिजी हो गए, संभावना होती है, याज्ञिक होता है, कार्यक्रम होता है, और किसी के पास समय नहीं मिलता है। और इससे भी बहुत बिजी है हमारे छात्र। इनका 17 साल या 18 साल में एक प्रमाण पत्र आते हैं, आगे यज्ञ के लिए काम हो जाता है, शादी के लिए जल्दी हो जाता है। और कोई भी आज अक्षर ग्रहण पर्यवसाय मात्र अध्ययनम इति मन्वानाः बहवः जनाः उपलभ्यन्ते। अर्थज्ञानस्य कृते तत्र प्रगतमानाः अत्यन्तं विरलाः वर्तन्ते। क्या होता है? अक्षर का ग्रहण करते हैं। अभी हम श्रीनिधि से इसको देखते हुए मुझे थोड़ा जलसी हो रहा है। क्यों? इसका उम्र अभी 20 भी नहीं हुआ, इसमें अक्षर ग्रहण पूरा कर दिया। ये अधीति बोध आचरण प्रचारण, ऐसा 4 दशा होते हैं विद्या के लिए। पहले दशा को 20 साल में ख़त्म कर दिया। इसके बाद क्या करना चाहिए? अर्थ ग्रहण का दशा में वो प्रयास करना चाहिए। इसका नाम पिता स्वानंद ने बहुत अच्छा सोच के ही किया होगा। श्रियः निधिः, श्रियाम निधिः, श्रीनिधिः। कौन है? श्रीनिधि, श्री विभावनः। साक्षात नारायण को श्रीनिधि बोलते हैं। लेकिन ये श्री क्या होती है? बैंक में 1 करोड़ रुपया या 10 करोड़ रुपया या जिसके पास बैंक है, बैंक लॉकर में सोना है, तो वो श्री हो जाती है क्या? ऐसा हम तो समझते हैं, लेकिन वेद ऐसा नहीं समझा। ऋचस्सामानिगजोगुंषी साहिश्री अमृता सताम। जिसकी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, अंत दिन नहीं होता है, ऐसी कोई विद्या होती है तो उस विद्या का नाम श्री है। ऐसा श्री को ये बहुत प्राप्त करना है। और पूरे दुनिया में ऐसे बच्चे जब भी निकलते हैं, तो अगर कोई हो तो हमें कोई वेबसाइट का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अच्छा, ये वाक्य को बोलो, ये कहा है, कैसा हुआ? ऐसा होने से तुरंत बोलने वाले ये विद्या निधि होना चाहिए। वही श्रीनिधि का मतलब होता है। ये और भी सार्थक हो जाएगा जब हम इसका लक्षण के साथ अध्ययन करेंगे। आज हम इसी सभा में 2 व्यक्ति को हम यहाँ देख सकते हैं। एक है लक्ष्य के निधि। लक्ष्य क्या होता है? वेद होता है। कुछ लोग समझते हैं कि व्याकरण ऐसा है,
और शिक्षा शास्त्र ऐसा है, ऐसी इसीलिए वेद में ऐसा अक्षर बन गया। ये बिल्कुल गलती है। अगर हम एक पुत्र को देखते हुए ये पुत्र और ये पिता एक जैसे ही दिखते हैं, ऐसा हम कभी कभी पहचानते हैं, ये दोनों भी एक जैसे ही है। इसीलिए हमें क्या बोलना चाहिए, पिता जैसा पुत्र है या पुत्र जैसा पिता है? सभी बोलना चाहिए कि पिता जैसे ही पुत्र है। ऐसे ही वेद है पितृस्थान पे है। व्याकरणादि अंग तो उसका एक अवयव है और उसका पुत्र स्थान है। इसीलिए पहले तो लक्ष्य निकलता है। अस्य महतः निश्वसितम, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम, ये ऋग्वेद, ऐसा उपनिषद का कहावत है। इसका मतलब क्या है, स्वयं आविर्भूत। इसीलिए कृतकेतरश्चेत ये वचन है। कृत का मतलब हमारी प्रयत्न से, कोशिश से, पुरुष बुद्धि से कुछ किया हुआ, इसको पौरुषेय बोलते हैं। ऐसा पौरुषेय में कभी कभी अपने राग और द्वेष का निवेश हो सकता है, इसीलिए वो गलती से भी वो कभी कभी हो सकती है। लेकिन अकृत का, स्वाभाविक, प्राकृतिक जो होता है वही वेद है। इस वेद में दोष की संभावना ही नहीं है। ऐसा वेद का लक्षण क्यों है, मतलब अगर ये वेद पाठी कभी से कभी त्रुटि से कुछ गलती करे, इस गलती को ठीक करने के लिए लक्षण है। लेकिन वेद को ठीक करने के लिए नहीं, वेद का पाठी का जो दोष है, इस दोष को आवाप उद्वाद के लिए है। इसलिए एक जगह पे हमें लक्ष्य का विद्वान श्रीनिधि उपस्थित है, दूसरे हमारे विनायक उड़प जी ये लक्षण के विद्वान है। ऐसा लक्ष्य लक्षण का समन्वय रूप में हम सभी यहाँ पधारे हैं। हमारे ये सुझाव और भगवान से प्रार्थना है कि ऐसे विद्वान को अपने लक्ष्य को और संपुष्ट करने के लिए, पुष्टिकरण करने के लिए, अर्थ को जानने के लिए, विनियोग आदि करने के लिए वो अच्छा व्याकरण का भी अध्ययन करें और वेदार्थ का भी। अगर महाराष्ट्र में कुछ कमी हुई तो मैं सिर्फ इसी कमी को समझता हूँ कि यहाँ वेदार्थ वेत्ता जो विद्वान है इनकी ही कमी है। भगवान अच्छा आयुष्य दिया है, इसका और भी देगा, और ये वेदार्थ वेत्ता भी बने और हमारे से 10 साल पहले इसी मंच पे प्रशस्ति भी लेता है, ये हमारी एक आशंसा है। इसीलिए आप लोगों को क्या, हमारे शहर से कोई किसी को हम सम्मान प्रदान करते हैं, इसके लिए हमारे भी योगदान 10,000 रुपया होगा, इससे नहीं काम होगा आपको। यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्यो खिलं जगत निर्ममे तमहं वंदे विद्यातीर्थ महेश्वरम। इसी वाक्य से पूरा विद्यारण्य भगवान का, भगवत्पाद का इनका वेदार्थ विचार होता है। इसीलिए हम यहाँ उपस्थित सभी भक्तगण से हम यही याचिका है, आप वेद का मंत्र का भी आस्वाद लेने का एक आदत कर लीजिए। जैसा आप वेद मंत्र का श्रवण करने की एक आदत है और इसमें आनंद लेते हैं, ऐसा वेदार्थ विचार में भी हम सभी लोग प्रोत्साहन देने से ऐसे हमारे यंगस्टर्स, हमारे बच्चे इस पे भी थोड़ा ध्यान दे देंगे। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण संस्था को जो चलाते हैं, इनका भी हमारा ये थोड़ा हमारा अभ्यर्थना है कि वेदार्थ जो पढ़ना चाहते हैं इनका थोड़ा सम्मान और थोड़ा समर्थन आप करें तो हमारा महाराष्ट्र में ये कमी भी पूरी हो जाएगी। ऐसा बोलते हुए हम दत्तात्रेय भगवान एवं महाराज का चरण द्वंद्व में हमारी विनती एवं आशासन को यह हम प्रस्तुत करते हैं कि हमारी वैदिक परंपरा ऐसे ही बढ़े। वर्धताम वर्धते तराम वर्धताम तमाम इत्याशासनाः अस्माकं वाणीं विरमयामः। स्वस्ति प्रजाभ्यः।